हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज पुनः हम एक नए शब्द को सीखेंगे जो है मेडन। और ये एक तरह का अनेक शब्द का एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्शन करके एक नया वर्ड्स एक नया मीनिंग देते हैं। वो क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इसी संदर्भ में पुनः आज हम एक नए शब्द सीखेंगे और ये किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में काम करता है और इसके मीनिंग को समझने में इसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे, इसके साथ साथ इसके इंग्लिश मीनिंग को समझने में और भी जो अलग अलग टर्म यूज हुए हैं उनका बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या रूल है और किस तरह से वो फंक्शन होता है, एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड होता है, इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा शब्द है मेडन MEIDEN मेडन, ये इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स दो तरह से काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह से और दूसरा नाउन की तरह से। ये किस तरह से काम करता है? एक एडजेक्टिव की तरह से और दूसरा नाउन की तरह से। जब ये फ्रेंड्स नाउन की तरह से काम करता है, जब ये ग्रामर में फ्रेंड्स नाउन की तरह से काम करता है एंड नाउन की तरह से काम करता है तो मेडन का मतलब होता है अविवाहिता, अविवाहिता या फिर कुंवारी कन्या कर सकते हैं। जब ये नाउन की तरह से काम करेगा तो इसका मतलब निकलता है अविवाहिता या फिर कुंवारी कन्या। और जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो उसका मतलब होता है कोई भी प्रयास या फिर कोई भाषण वगैरह या फिर कोई प्रयास जो क्या किया गया हो, फर्स्ट बार दिया गया हो किसी के द्वारा पहला बार रिप्रेजेंट किया गया हो, वही क्या कहलाता है? मेडन। जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, इसके लिए दो बड़ा ही स्पेशल फ्रेज आता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ए मेडन स्पीच, ए मेडन स्पीच या फिर ए मेडन वॉयज। वॉयज मतलब होता है फ्रेंड्स समुद्री यात्रा और स्पीच मतलब होता है भाषण। कोई भी भाषण जो क्या हो कि पहला बार दिया गया हो या फिर कोई भी यात्रा, समुद्री यात्रा जो क्या किया गया हो, पहला बार किया गया हो, वो क्या कहलाता है? वॉयज कहलाता है, मेडन कहलाता है। अब आइए इंग्लिश इसका अगर एडजेक्टिव के तौर पे अगर ये काम कर रहा है तो इसका मीनिंग ये एडजेक्टिव के तौर पे लिखा गया है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और इसका एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे नाम लिखा गया है। अब देखिए इसको समझते हैं। ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। ए स्पीच यानी एक स्पीच, एक भाषण, और एन अटेम्प्ट और कोई भी एक प्रयास, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, मेड बाय ए पर्सन जो क्या किया गया हो, कोई एक आदमी के द्वारा किया गया हो, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी पहला बार, वो क्या कहलाता है? मेडन कहलाता है। वास्तव में फ्रेंड्स वर्ड्स को याद करने का तरीका यही होता है ताकि आप एक एक शब्द को अलग अलग समझें। जब आप एक एक शब्द को अलग अलग समझ जाते हैं तो फिर आप एक शब्द को याद करने के चक्कर में आपको अलग अलग तरह के और भी ज्यादा वर्ड्स का क्या कनेक्शन है, क्या ग्रामर रूल है, वो भी समझ में आता है। तो आप अगर वर्ड्स याद करें कभी भी तो आप इस मेथड से ही याद करने का प्रयास करें, इससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा और वो काफी टिकाऊ होगा। अब आइए फ्रेंड्स, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अलग अलग फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो हमारा शब्द यूज हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे ए फ्रेंड्स यहाँ पे ए का यहाँ पे यूज किया गया स्पीच से पहले और एन का यूज किया गया अटेम्प्ट से पहले। अब समझते हैं यहाँ पे ए का यूज क्यों किया गया और एन का यूज क्यों किया गया और ए आखिर है क्या, इसका क्या पोजीशन है इंग्लिश ग्रामर में। तो ए या एन जो होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का आर्टिकल होता है। आर्टिकल को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल उसको बोलते हैं जो क्या होता है? जान पहचाना होता है, जाना पहचाना होता है, खास होता है, उसको हम डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए या एन को रखते हैं जो क्या होता है? अनजान होता है या फिर अजाना पहचाना नहीं होता है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस हम बनाते हैं फ्रेंड्स, और देखिए कि किस प्रकार से ए और एन या फिर दा का यूज करते वक्त अगर हम गलती कर देते तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट हमारे सेंटेंस पे पड़ता है। जैसे आप अगर बोले ए कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमने यूज किया ए कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए कॉ आया है फ्रेंड्स, ए कॉ यानी एक गाय है जो क्या है? अनजान है, और इन द फील्ड जो मतलब खेत जो है वो क्या है? जान पहचान का। तो एक गाय है जो चल रहा है क्या हम लोगों के जान पहचान के खेत में। तो अगर आपके छोटा भाई आए और बोले ए कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप समझ जाइएगा कोई दूसरा का गाय है और हमारे खेत में चल रहा है, तो वो आप बोलिएगा उसको जल्दी से बाहर निकालो। लेकिन उसी तरह से अगर दूसरा सेंटेंस बनाया जाए, द कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे देखिए कॉ के साथ द का यूज हुआ है, मतलब वो गाय भी क्या है? हमारा जान पहचान का है, और फील्ड भी क्या है? हमारा जान पहचान का।
अगर इस मोमेंट पे अगर आपका भाई आके बोलता है द कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आप बोलिएगा ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना ही खेत है और अपना ही गाय। लेकिन एक तीसरा सेंटेंस इस तरह से अगर बनाया जाए कि ए कॉ, द कॉ इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, मतलब द कॉ इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड। यहाँ पे देखिए कॉ के साथ दा लगा, यानी अपना खुद का जान पहचान का गाय है, और ये फील्ड यानी दूसरे का खेत है जो अनजाना है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताएंगे कि उसको निकाल लेने के लिए, गाय को वापस ले आने के लिए, नहीं तो आप बोलिएगा चलने दो। तो ये तीन सेंटेंस है जो क्या करता है ए और एन का, ए और दा का यूज में इतना बड़ा डिफरेंस कर देता है। अगर आप ग्रामर में या फिर कोई सेंटेंस में अगर इसका यूज करते हैं, अगर सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट। और ए या एन का यूज करने का एक और तरीका वॉवेल के रूप में किया जाता है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ए ई आई ओ यू, अगर इससे कोई भी वर्ड्स अगर शुरू होता है तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं, लेकिन ये क्या होता है आगे चलने के बाद गलत हो जाता है। इसका जो सही तरीका है ए या एन यूज करने का, वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के अनुसार से होता है। जब हम उच्चारण करते हैं अ से लेके अ तक, हिंदी प्रोनाउंसिएशन का, हिंदी लेटर के अकॉर्डिंग जब उच्चारण करते हैं अ से लेके अ तक, तो जो भी वर्ड्स का उच्चारण यानी उच्चारण निकलता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। जब अ से अ तक के लेटर के अनुसार उच्चारण होता है तो वो क्या कहलाता है, एन वॉवेल कहलाता है, और उसके साथ एन का यूज करते हैं। जब और भी जो अदर कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं क से लेके य तक, वो क्या होता है कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, और वो जो उच्चारण था उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, स्पीच आया है, स्पीच सॉ से शुरू हो रहा है स्पीच, तो ये अ से आ तक के बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज किए हैं। और ए जो है, ए या एन, इसके साथ हम फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, जबकि दा के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ साथ हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। तो ए के साथ यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्पीच का यूज हुआ है, और एन के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अटेम्प्ट जो है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है अटेम्प्ट और टेम्प, ये देखिए अ से अ तक के बीच में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम एन का यूज किए। तो ए स्पीच और एन अटेम्प्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के विषय में फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने बात किया था कि कंजक्शन दो तरह का होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला क्लास को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्ले लिस्ट में आप जाइए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ग्रुप है जिसमें 12 से 13 लगभग वर्ड कराएंगे, तो आप उसको देखिए। आपको बहुत सारा एक वर्ड्स तो सीखेंगे, साथ साथ आपको बहुत सारा उसमें ग्रामर के फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, एक वर्ड दूसरे वर्ड से किस प्रकार से लिंक अप होते हैं, ये सारा चीज समझने का आपको मौका मिलेगा। फ्रेंड्स और का यहाँ जो यूज हुआ है ये कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। कंजक्शन फ्रेंड्स दो पार्ट्स में, दो तरह का होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये हमेशा बराबर पार्ट्स वाले वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे एक साइड अगर इसके नाउन का यूज हुआ है तो दूसरी साइड भी हम नाउन का यूज करें। एक तरफ अगर नाउन फ्रेज आया तो दूसरी तरफ भी नाउन फ्रेज, एक तरफ अगर एडजेक्टिव तो दूसरी तरफ एडजेक्टिव, एक तरफ कोई सेंटेंस का यूज हुआ है तो दूसरी तरफ भी एक सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो हमेशा बराबर पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। तो ये जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, ये कुछ इस तरह का होते हैं, जैसे एंड, और, बट, फॉर, नॉर, येट, सो, ये सारे जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो हमेशा बराबर पार्ट्स को जोड़ते हैं। दूसरा जो तरह का कंजक्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये क्या करता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन मेन क्लाउज को दूसरे जूनियर क्लाउज या फिर छोटे क्लाउज से जोड़ने का काम करता है। और इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो कुछ इस प्रकार करते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं दैट, इफ, वेदर, बिकॉज, एज, द, और फिर सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाट, हु, ये सब क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और एक मेन क्लाउज को दूसरे जूनियर क्लाउज से जोड़ने का काम करते हैं। अब वही फ्रेंड जाते हैं आगे, मेड जो यहाँ यूज हुआ है, मेड ये तो हो गया फ्रेंड्स कंजक्शन, जो क्या कर रहा है, इधर एक तरफ नाउन आया तो दूसरी तरफ भी ये क्या कर रहा है, नाउन को जोड़ रहा है, दूसरी तरफ भी ये नाउन को ऐड कर रहा है। और मेड फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह का वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जो क्या है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब को फ्रेंड्स 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 तरह से इसके फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के। मेन वर्ब के फॉर्म को फ्रेंड्स 5 पार्ट्स में बांटा गया है, जो होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। जब कभी भी हम फ्रेंड्स V1 का यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट के नाम से, और V2 को हम लोग फ्रेंड्स पास्ट के नाम से, और V3 को फ्रेंड्स परफेक्ट के नाम से,
V4 को फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं और V5 को फिर से प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। V5 को प्रेजेंट के नाम से। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम कभी V1 का कहीं पे यूज देखें तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखेंगे, V2 को पास्ट टेंस, V3 को परफेक्ट और V4 को कॉन्टिन्यूअस, और पुनः V5 का अगर फॉर्म में आया है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे V2 के फॉर्म में आया है। अब इससे हमको क्या पता चला, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये क्या है, पास्ट टेंस में, ये क्या है, पास्ट टेंस में यूज हुआ। और जो मेन वर्ब है फ्रेंड्स, इसको इसके क्वालिटी के अनुसार से 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जो क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है फ्रेंड्स इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा होता है फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को बोला जाता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को बोला जाता है जो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करता, और लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब को बोला जाता है जो क्या करता है, अपने साथ जो जोड़ने का काम करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब के बाद फ्रेंड्स हम कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं जो क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। आई होप आप ये लिंकिंग वर्ब को समझ पाए होंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेकर आएंगे। बाय फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या होता है, वो एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल हो गया फिर से, और पर्सन यहाँ पे फ्रेंड्स एक तरह का नाउन है, और ये नाउन प्रीपोजिशन के बाद आया है, अतः ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट आया है, इसको हम एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक्यूजेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, पर्सन एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये पर्सन क्या है, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। जब कोई ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है तो उसको हमेशा क्या होता है, लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन है, और द यहाँ पे आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हम कहीं ना कहीं एक नाउन का यूज करते हैं, तो टाइम यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन को शो कर रहा है, और फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एक चीज और समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये नंबर और ये नंबर है, नंबर के फॉर्म है, नंबर के प्रकार है। नंबर 3 तरह के होते हैं, होता है ऑर्डिनल, दूसरा कार्डिनल, और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल नंबर उसको बोला जाता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर लास्ट। तो ये क्या होगा, जब भी हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं, एक परमानेंट रूल होता है कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर का कहीं भी यूज करेंगे तो उसके पहले हम एक आर्टिकल यानी दा का यूज करेंगे ही करेंगे। और दूसरा जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर उसको बोला जाता है जो काउंटिंग का नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 जो काउंटिंग का नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। जबकि मल्टीप्लिकेटिव नंबर उसको बोलते हैं जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इस तरह के जो नंबर आते हैं वो क्या कहलाते हैं मल्टीपल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहलाते हैं। तो नंबर आप आई होप आप समझ पाएंगे कि नंबर 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। आई होप आज का जो हमारा शब्द है मेड है, इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। ये स्पीच और एन अटेम्प्ट, जब ये एडजेक्टिव के रूप में ये 2 तरह से काम करता है, एक एडजेक्टिव, दूसरा नाउन की तरह से। जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब निकलेगा ए स्पीच और एन अटेम्प्ट, एक कोई भाषण या फिर कोई प्रयास मेड बाय ए पर्सन, जो क्या किया गया हो, कोई व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम पहला रूप में दिया गया हो, वो क्या कहलाता है, मेडन कहलाता है। इसका मतलब होता है प्रारंभिक भाषण या फिर कोई भी प्रारंभिक प्रयास। और जब ये नाउन की तरह से काम करता है तो इसका मतलब निकलता है अविवाहित या फिर कुंवारी कन्या, अविवाहिता या फिर कुंवारी कन्या। आई होप आपको आज का जो शब्द मेड है ये स्पष्ट रूप से समझ आया होगा, साथ साथ इसके हिंदी मीनिंग और एक दूसरे शब्द का कनेक्शन किस प्रकार से नाउन में काम करता है ये चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।